पौधे लगाते हैं, जब पौधे जो बड़े होकर के वृक्ष बनते हैं तो इनके जो रूट्स हैं यानी कि जड़ें जो हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं ज़मीन के अंदर और ये दरारें पैदा करती हैं। तो वृक्ष जो है ज़मीन से ही पानी लेते हैं और अपने वातावरण में छोड़ते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, और वही पानी जो है फिर कंडेंस होकर के बादल बन करके बरसता है। ब्रेकिंग न्यूज, 96 में हुआ जमकर पौधारोपण, वृक्षारोपण का कहीं हुआ समापन तो कहीं हुआ शुरुआत। मिर्जापुर 96, प्रदेश में 35 करोड़ पौधारोपण के अभियान के क्रम में शनिवार को वन महोत्सव के उपलक्ष्य में 96 क्षेत्र के 97 गाँव में 1 लाख पौधे लगाए गए। गोपाल गाँव स्थित अमृत सरोवर तटबंध पर ऑक्सीजन के अक्षुण्ण स्रोत छायादार पौधे लगाए गए। पौधारोपण के साथ साथ ही भूगर्भ जल सप्ताह का समापन भी किया गया। भूभौतिकविद सृष्टि जायसवाल एवं भूभौतिकविद स्वप्निल राय, नमामि गंगे हेड स्पेयर सुभाष चंद्र ओझा ने पीपल, बरगद, नीम, आंवला, इमली के पौधे लगाए। पौधों की सिंचाई व सुरक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया। भूगर्भ जल सप्ताह के दौरान विद्यालयों के बच्चों ने रैली निकालकर आमतौर पर लोगों को जागरूक किया। नमामि गंगे विशेष सचिव राजेश पांडे की राज्य स्तरीय वर्चुअल मीटिंग में नमामि गंगे हेड सुभाष चंद्र ओझा ने विधायक मंडल के मिर्जापुर प्रतिनिधित्व किया था। महेश भट्टाचार्य इंटर कॉलेज में चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण के लिए जागरूक किया गया था। विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था और सम्मानित किया गया था। प्रधान संघ के अध्यक्ष संतोष तिवारी ने रायपुर सररोई गांव में अमृत सरोवर पर स्पेयर हेड सुभाष चंद्र ओझा के साथ पौधारोपण किया। गाजीपुर के प्रधान शिवलखन बिंद ने जयंती बाबा मंदिर पर परिसर तथा नदी के मुहाने शिव वाटिका में पीपल, बरगद के पौधे लगाए। पौधों पर प्रधान ने जियो टैगिंग भी कराई। इस दौरान प्रधान ने व्यक्तिगत तौर पर लोगों को पौधे भेंट किए। स्पीयर हेड के नेतृत्व में गंगा दूतों ने आज से अनवरत पौधारोपण लगाने का संकल्प लिया। इसी क्रम में गाजीपुर के प्रधान शिवलखन बिंद ने कहा कि शिव वाटिका में अनेक तरह के पौधे लगाए जाते हैं, उनकी पूरी सुरक्षा की जाती है और उनको समय समय पर रख रखाव और उनके सिंचाई का विशेष व्यवस्था की जाती है। राजकुमार तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट। मैं स्वप्निल कुमार है, सहायक भूभौतिकविद, भूगर्भ जल विभाग मंडल मिर्ज़ापुर में कार्यरत हूँ। और ये आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं समापन समारोह में भूजल सप्ताह के, जो 16 से 22 जुलाई हर वर्ष मनाया जाता है। और आज का समापन हम लोगों ने वृक्षारोपण करके किया, तो जिस उपलक्ष्य पे हमारे नमामि गंगे के स्पीयर हेड जो है सुभाष ओझा जी के सौजन्य से ये कार्य जो पूर्ण हुआ। और हमारे जो साथी कर्मचारी हैं एवं हमारे ही सहभागी, हमारी फेलोमेट, हमारी जो है भौतिकविद जो है मिर्ज़ापुर मंडल में ही कार्यरत सृष्टि जायसवाल जी, इन सबका सहयोग रहा इस कार्य को पूर्ण करने में। आप लोग मिलकर के एक एक पौधा लगाने में लगे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वृक्षों को काटने में लगे हैं, क्या संदेश रहेगा उनके लिए? देखिए, पौधा सिर्फ आज तक लोग ये जानते रहे होंगे कि पौधे लगाने, पेड़ लगाने से, वृक्षारोपण करने से वातावरण जो शुद्ध रहता है और हमें बारिश मिलती है, दरारें पैदा करती हैं ज़मीन के अंदर, उन्हीं दरारों के थ्रू जो है पानी जाकर के और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। इस तरह संतुलन बना रहता है। जी बिल्कुल, ये साइकिल जो है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो मेंटेन रहती है। जी, मैं सृष्टि जायसवाल, सहायक भूभौतिकविद, भूगर्भ जल विभाग खंड मिर्ज़ापुर में कार्यरत हूँ। आपके द्वारा एक सप्ताह से जो है लगातार प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तरह जो है पौधे लगाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ लगाया गया, क्या क्या कार्यक्रम किया गया? दरअसल हमारा भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई हर वर्ष ही मनाया जाता है। इसके क्रम में हमने 16 तारीख से ही, रविवार से ही कार्यक्रम करना शुरू कर दिए थे। 16 तारीख को हम लोगों ने अपने ऑफिस के सभी कर्मचारियों और आसपास के लोगों के साथ नटवा पुतली घर के आसपास साकेतपुरी कॉलोनी में एक रैली निकाली गई थी। 17 तारीख को उसी क्रम में हमने माननीय विशेष सचिव महोदय राजेश पांडे जी के साथ भूजल संवाद किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। 18 तारीख को उसी क्रम में आगे के क्रम में हमने क्या कहते हैं ये सुभाष जी के साथ कॉलेज में हमने कार्यक्रम किया और कला प्रतियोगिता की थी, जिसमें कक्षा 8 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं को हमने सम्मिलित किया था। और प्रथम 3 स्थान पर आने वाले पुरस्कृत भी किया था। उसके बाद 19 तारीख को हमने पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट मिर्ज़ापुर में भी कार्यक्रम किए थे। और इसके अलावा हमने जयपुर रक्त प्राइवेट लिमिटेड, हमारी यहाँ मिर्ज़ापुर की एक कारपेट की कंपनी है, हमने वहाँ भी कल कार्यक्रम किया था। इसी प्रकार से उसी के क्रम में आज मुख्य सचिव महोदय के
निर्देशानुसार हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने के लिए कहा। अगर हम मिर्ज़ापुर जनपद की बात करें तो हर वर्ष करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। क्या लगता है कितने प्रतिशत पौधे बचते होंगे? वैसे तो पौधों की संख्या इस पे डिपेंड करती है लगाने के बाद उनका कितना संरक्षण किया जाता है, साथ में वो भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वृक्षारोपण कर देना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसके साथ साथ उन पौधों का ध्यान रखना और उनका संरक्षण करना भी ज़रूरी है, इस समय ज़्यादा जिंदगी। सभी ग्राम प्रधान अपने अपने स्तर से पौधे लगा रहे हैं, क्या संदेश रहेगा उनको संरक्षण को लेकर? उनके संरक्षण के लिए जो जालियाँ आती हैं उसके आसपास वो लगाएं, ट्री गार्ड लगाएं और समय समय